हे एवरीवन, तो आज की इस वीडियो में हम जो है 16 महाजनपद के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ये जो 16 महाजनपद हैं ये एंशियंट टाइम में कहाँ कहाँ पाए जाते थे, वर्तमान में इनके अब क्या नाम है और किस स्टेट में पाए जाते हैं वर्तमान में। यहाँ से क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं और ट्रिक के माध्यम से हम पहले इनके नाम याद करेंगे, फिर ये देखेंगे किस स्टेट में पाए जाते हैं। उसके बाद हम इनकी कैपिटल्स को भी इसी सेशन में याद करने की कोशिश करेंगे और इनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आए हैं उनको भी इसी सेशन में लगाएंगे। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ट्रिक यहाँ देख लेते हैं। ट्रिक है, अब आपचे का गांव कुसुम को कम आम देगा। आपचे एक लड़का था, कुसुम एक लड़की थी। कुसुम ने कुछ बदतमीजी कर दी जिसकी वजह से अब आपचे का गांव क्या करेगा, कुसुम को कम आम देगा। यहाँ पे देगा को हम इंक्लूड नहीं करेंगे, सिर्फ ट्रिक के माध्यम से याद कर रखा है, बाकी हम इन सभी को देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एक बार हम यहाँ पर रीड कर लेते हैं। यहाँ अंग, वृजी, मगध, काशी, मल्ल, कौशल, पांचाल, कुरु, गांधार, कंबोज, सूरसेन, वत्स, चेदी, अवंती, मत्स्य और अश्मक। ठीक है, ये एरिया है। मोस्टली एरिया जो है वो यूपी का एरिया आता है। यूपी से 8 जो है महाजनपद थी। यूपी का सबसे ज़्यादा एरिया यूपी का है, फिर बिहार का आता है, बिहार से 3 है। उसके बाद राजस्थान से 1 है, एक मध्य प्रदेश से है और एक साउथ इंडिया से है और एक जो है दो जो है पाकिस्तान और ये अफगानिस्तान वाले एरिया से हैं। एक पाकिस्तान से और एक पाकिस्तान और अफगानिस्तान वाले एरिया से आते हैं। ठीक है, अब अ से याद रखना है अंग। अंग हमने कहाँ देखा था, यहाँ। ये किस में आ रहा है, यहाँ बिहार में। ठीक है, किस में आ रहा है, बिहार में। बी से है वत्स। पहले ये ट्रिक जो है ये आपको याद कराएगी नेम्स इनके, कि क्वेश्चन में यदि क्वेश्चन आपसे आता है कि निम्नलिखित में से कौन से जो हैं महाजनपद हैं, तो ये ट्रिक के द्वारा आप लगा पाओगे कि ये महाजनपद है। इसके द्वारा नाम याद करेंगे। बाकी दूसरी ट्रिक के द्वारा हम पर्टिकुलर स्टेट के जो हैं याद रखेंगे कि यूपी में ये हैं तो यूपी में इनकी ट्रिक देखेंगे, बिहार में ये हैं तो ये ट्रिक देखेंगे। यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि बिहार में निम्नलिखित में से कौन सी जो है जनपद हैं और आपको ये 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं, तो आप जो है कैसे टिक करोगे इसको। फिर उसके बाद हम इनकी कैपिटल को याद रखने की भी ट्रिक देखेंगे, यानी कि हम इस सेशन में टोटल 3 ट्रिक्स देखने वाले हैं। पहली ट्रिक जिसके द्वारा हम इन सब के नाम याद करेंगे और लोकेशन देखेंगे। दूसरी ट्रिक जिसके द्वारा हम ये देखेंगे पर्टिकुलर किस स्टेट में, वर्तमान के किस स्टेट में ये महाजनपद आते थे। और तीसरी जो हम ट्रिक देखेंगे वो इनकी कैपिटल को याद करने की देखेंगे कि इस महाजनपद की कैपिटल क्या थी। ठीक है, और उसके बाद फिर लास्ट में हम पूरा सेशन करने के बाद इसके जो है क्वेश्चंस लगाएंगे। सबसे पहले ए से याद रखेंगे अंग। अंग यहाँ पे है। बी से है वत्स, ये यूवी वाला वी है, वत्स। वत्स कहाँ पे है, यूपी में आता है, ये यहाँ पे है वत्स। उसके बाद है आपचे। आपचे में अ से क्या होगा, यहाँ पे अवंती, और अवंती कहाँ आता है, मध्य प्रदेश में। प से होगा पांचाल। पांचाल आता है यहाँ पे, ये यूपी के पार्ट में ही आता है। च से होगा चेदी। चेदी भी यूपी में आता है, यहाँ पे है। फिर उसके बाद होगा का से है काशी, और काशी यहाँ पे है यूपी में। ठीक है, गा से है गांधार। गांधार है यहाँ पाकिस्तान वाला एरिया। व से है वत्स, है व से है वत्स, और वत्स कहाँ है, वत्स है इस वाले एरिया में। सॉरी, व से वज्जी है यहाँ पे, इस व का मतलब है वज्जी, और वज्जी कहाँ है, वृजी, इसको वृजी भी बोलते हैं। ये है यहाँ पे बिहार में। ठीक है, उसके बाद है को से है कुरु। कुरु है इस एरिया में, ये हस्तिनापुर वाला, मेरठ गाजियाबाद वाला एरिया है ये यहाँ पे, और कुछ जो है हरियाणा का भी क्षेत्र आता है। तो ये कुरु ये यूपी में ही आता है। ठीक है, किस में आता है, यूपी में। ठीक है, उसके बाद है सु से है शूरसेन, और सूरसेन है यहाँ मथुरा वाला एरिया, सूरसेन। फिर है म से है मगध। मगध है यहाँ बिहार का एरिया। को से है कौशल, और कौशल वाला एरिया यहाँ पे है ये। और उसके बाद है कम से है क से है कंबोज, और कंबोज कहाँ है, कंबोज है आपका यहाँ, ये है कंबोज, यहाँ ऊपर पाकिस्तान वाला एरिया, अफगानिस्तान पाकिस्तान का एरिया। ठीक है, उसके बाद है म से है कंबोज के बाद है म से है मत्स्य। मत्स्य है यहाँ पे राजस्थान का एरिया। ठीक है, और उसके बाद है अ से है अश्मक। अश्मक है यहाँ साउथ इंडिया की इकलौती साइट। और म से है मल्ल। मल्ल कहाँ है, यहाँ पे, ये है मल्ल। इस तरीके से हमने देखा। अब आपचे का गांव कुसुम को कम आम देगा। देगा को हमें याद नहीं रखना है, इसे ट्रिक के तौर पे याद रख रखा है। अब सबसे पहले जो हम देख रहे हैं वो हम बिहार में देखेंगे। बिहार में 3 हैं, अंग, मगध और वृजी। और यहाँ पे हम देखते हैं, तो ये देखिए, ये ऐसे ट्रायंगल नुमा कुछ बनना है
ट्रायंगल नुमा बनना है। और यदि मैं आपसे पूछूं कि ये जो ट्रायंगल बनना है ये आपको यदि बताना है तो कुछ ऐसा नहीं लग रहा है, हिल टाइप का, हिल टाइप की चीज़, इस तरीके से हिल टाइप की चीज़, ठीक है। तो इस तरीके से याद रखना है। तो अब यहाँ पे ट्रिक को ध्यान से समझिए। ये फ़नी ट्रिक सिर्फ आपको इसलिए याद कराई जा रही हैं कि आप इनको एग्जैक्ट तरीके से याद कर सकें कि ये किस स्टेट में पाए जा रहे हैं, ये महाजनपद वर्तमान किस स्टेट में थे। सो देखो ये हिली एरिया है, ठीक है। जब आपने सुना होगा हिंदी में जब हम कहीं घूमने जाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, विहार करने जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं, विहार करने। विहार का मतलब होता है घूमना। तो जब हम एक हिली एरिया पे गए, ठीक है, हिली एरिया पे हम यहाँ पे विहार करने गए, यहाँ पे पहुँच गए, विहार करने गए जब हम हिली एरिया पे, तो वहाँ पे क्या हुआ, वहाँ पे ठंडी हवा चल रही है। और ज्योग्राफी में ठंडी मतलब हवा होती है तो उसको ब्रीज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्रीज, ठीक है, क्या बोलते हैं, ब्रीज। तो ठंडी हवा चल रही है, ठीक है, ब्रीज चल रही है। और ब्रीज कैसी है, जब ऊपर, जितना हम ऊपर जाएंगे तो उतना क्या होगा, पॉल्यूशन कम होता है पॉल्यूशन कम होता है। और पॉल्यूशन कम होगा तो जाहिर सी बात है, जब जो भी जगह पॉल्यूटेड होती है, मान लो कि वहाँ स्मेल बेकार से आती है, सो ऊपर पॉल्यूशन कम है तो एकदम ठंडी हवा आ रही है, ब्रीज बह रही है, और क्या उसमें बहुत अच्छी गंध आ रही है। क्या आ रही है उसमें, बहुत अच्छी गंध। और गंध आ रही है तो हमारा अंग अंग में गंध क्या हो रही है, बस जा रही है, एकदम अंग अंग में क्या हो रही है, गंध बस जा रही है। सो इसको कैसे याद करेंगे, ट्राइंगल से याद रखेंगे, अंग मगध वृजी, ठीक है। हम कहाँ गए, ऊपर हिली एरिया में, पहाड़ों पे गए। पहाड़ों पे क्या चल रही है, ब्रीज चल रही है, ब्रीज। ब्रीज से याद रखना है हमें वृजी या फिर वज्जी, ब्रीज चल रही है। और ब्रीज में क्या है, गंध आ रही है, बहुत अच्छी। क्या आ रही है, ब्रीज में क्या आ रही है, गंध आ रही है। और जो गंध आ रही है तो इस गंध की वजह से क्या हो रहा है, हमारा अंग अंग बहुत ज़्यादा खुश हो जा रहा है, हमारा अंग अंग में ये गंध समा रही है, ठीक है। तो 3 चीज़ें याद रखनी है हमें। पहला याद रखना है हमें ट्राइंगल से, तो हमें इस तरीके से याद रखना है कि ये इस तरीके से फॉर्म होती है यहाँ पे, अंग मगध और वृजी, ठीक है। सो जैसे ही हम पहाड़ों पे गए विहार करने, विहार से याद रखना है बिहार। और बिहार गए तो वहाँ पे क्या है, ब्रीज चलिए, ब्रीज से याद रखना है वृजी। और वृजी के बाद गंध, गंध से याद रख, एक सेकेंड, गंध से याद रखना है हमें, क्या याद रखना है, गंध से मगध, मगध याद रखना है, ठीक है। और अंग से क्या याद रखना है, अंग अंग में समा रही है तो अंग से अंग ही याद रखना है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने बिहार की चीज़ें कंप्लीट करी। ये जो ट्रिक है ये आपको बहुत ध्यान रखनी है क्योंकि यही ट्रिक आगे आपकी जाके कैपिटल में जो है इंक्लूड होगी। अब हम यहाँ पे यूपी की साइड्स देखते हैं। यूपी की साइड्स पे देखो क्या देख रहे हैं, पहले हम इन चारों को याद करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, इन चारों को याद करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो देखो कैसे याद करते हैं इसको, पीके, पीके कौन, पीके मूवी देखी आपने आमिर खान की, सो पीके मूवी है ये। सो पीके मूवी में पीके क्या करता है, गले में एक रुद्राक्ष टाइप का पहनता है, आपने देखा होगा हेलमेट लगा के रुद्राक्ष पहन के। और वो क्या रखता है अपने हाथ में, एक कैसेट भी रखता है, कैसेट, उसको रेडियो टाइप का कुछ होता है, उसको पहले कैसेट बोलते थे, ठीक है। उसके अंदर जो लगाई जाती हैं सीडीज, जो वो एंड में सीडीज ले जाता है कुछ अपने साथ रख के, ठीक है। सो उसको क्या बोलते थे, कैसेट। अब इसकी 2 ट्रिक हैं, आपको जो भी सही लगे आप उससे याद कर सकते हो। पहला है पी से याद रखना है पांचाल, के से याद रखना है कौशल। और यहाँ पे क्या है, ये मल्ल, मल्ल से याद रखना है माला। क्या याद रखना है, माला। किसकी माला पहनता था, रुद्राक्ष की माला पहनता था। अब यहाँ से 2 चीज़ याद रखनी है। देखो दूसरी ट्रिक यहाँ कैसे हो रही है, देखो या तो आप याद रख सकते हो कि वो माला पहनता था, और माला पहन के, रुद्राक्ष की माला कहाँ पहनी जाती है, ज़्यादातर काशी में, काशी के लोग पहनते हैं। सो या तो आप काशी याद रख सकते हो उससे, या फिर ये याद रख सकते हो कि पी के जो है माला पहनता था, और माला पहन के जब वो एंड में गया तो उसने क्या, कैसेट थी उसके पास, क्या थी, कैसेट थी। तो काशी से कैसेट याद रख सकते हो। या आप ऐसे याद रख सकते हो उसको कि पीके जो था वो माला पहनता था, और माला, रुद्राक्ष की माला ज़्यादातर कहाँ के लोग पहनते थे, तो वो काशी के लोग पहनते हैं। कहाँ के लोग पहनते हैं, काशी के। सो इस तरीके से हमने ये चारों कंप्लीट किए। और कुरु से याद रखना है, देखो आपने नॉर्मल कुरुक्षेत्र के बारे में तो सुना ही होगा, तो कुरुक्षेत्र का एरिया कहाँ है, ये यूपी के ऊपर का है। वैसे यूपी के मेरठ गाजियाबाद वाले एरिया में, तो इसको आई थिंक आप इजीली याद कर लोगे, इसके लिए ट्रिक की आवश्यकता नहीं है। या हमने गांधार को देखा, गांधार से हमें पता है पाकिस्तान, गांधार और कम्बोज पाकिस्तान के एरिया में है, ठीक है। तो इसको आप इजीली याद कर लोगे, इसके लिए किसी ट्रिक की आवश्यकता नहीं। या फिर आप इसको जीके से याद रख सकते हो, जीके, जीके कहाँ है, तो जीके में मोस्टली चीज़ कहाँ की आती है, ऐसे करके याद कर सकते हो आप ऊपर जीके से, ठीक है। उसके बाद अब हम आगे का देखते हैं, यहाँ पे सूरसेन, वत्स, चेदी, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ कनेक्टेड ट्रिक्स हैं, उनको आपको याद रखना है। देखो सूर्य क्या है, सूर्य आकाश में है, कहाँ पे, आकाश में। तो वो सबको देख सकते हैं। तो उन्होंने क्या देखा, एक लड़का था, एक लड़का था, तो उस वत्स था, उसका नाम क्या था, वत्स,
वो एक लड़की को छेड़ रहा था, लड़की का नाम क्या था, अवंती था। वत्स छेड़ रहा था, लड़का अवंती को क्या कर रहा था, छेड़ रहा था। लेकिन अवंती जो कहाँ कहाँ थी, अवंती दूर की थी, कहीं की दूर की थी। कहाँ की दूर की थी, वो मध्य प्रदेश की थी, अवंती मध्य प्रदेश की थी, ठीक है। तो छेड़ रहा था, तो ये जो है सूर्य ने देख लिया। सो सूर्य से याद रखेंगे सूरसेन, और लड़का जो था उसका नाम क्या था, वत्स। सूरसेन ने, या फिर इसको ऐसे याद रखते हैं, सूरसेन ने उस लड़के से बोला वत्स छेड़ना नहीं चाहिए हमें, किसी भी लड़की को, अवंती को नहीं छेड़ना चाहिए, उन्होंने ऐसा समझाया उसको। सो सूर से याद रखेंगे सूरसेन, वत्स से लड़के, या फिर वत्स से याद रख सकते हैं। उसका छेड़ना से याद रखेंगे चेदी, और वो किसको छेड़ रहा था, अवंती नाम की लड़की जो कि एमपी में रहती थी, उसको छेड़ रहा था। सो अवंती से अवंती याद रख लेंगे। अवंती जो है याद रखना है, यूपी का पार्ट में नहीं आता है, ये मध्य प्रदेश के पार्ट में आता है। सो हमने कैसे याद किया, सूरसेन, वत्स और चेदी, ठीक है। बाकी हमने ये कैसे याद किया, पी के क्या पहनता है, माला पहनता है, और माला पहन के कहाँ जाता है, काशी जाता है, काशी में रुद्राक्ष की माला पहनी जाती है, या फिर आप इसको कैसेट से भी याद कर सकते हैं, ठीक है। ये सूरसेन, वत्स, चेदी से हमने याद किया, कुरुक्षेत्र हमें याद ही है। उसके बाद अब हम मत्स्य देखते हैं, ठीक है। अब अच्छा देखो, अब इसकी एक और ट्रिक जो याद रखनी है, वो इसको यहाँ आप ऐसे भी कनेक्ट कर सकते हो कि अवंती, वत्स जो है अवंती को पसंद करता था, तो वो छेड़ता था, उससे क्या करता था, इश्क करता था, वो इश्क करता था, ठीक है। तो इश्क भी करता हो, लेकिन गलत बात है ये छेड़ना। तो इसको अश्मक से याद कर सकते हो कि इश्क में वो क्या करता था, उसको छेड़ता था। इसको, ये सिर्फ फनी ट्रिक आपको याद कराने के लिए है, ठीक है। ये है, वत्स क्या करता, अवंती छोड़ता, अवंती मध्य प्रदेश की थी, तो इसको दूर थी, मतलब दूर थी, तो दूर से क्या करता था, इश्क। तो अश्मक से इश्क को याद रख सकते हो आप, ठीक है। तो या फिर आप ऐसे याद रखते हो, अश्मक को याद रख सकते हो, ऐसे अश्व से याद रख सकते हो। अश्व, अश्व किसको बोलते हैं, अश्व बोलते हैं घोड़े को, घोड़े को अश्व बोलते हैं। तो ज़्यादातर जब लोग आते थे तो यहाँ से एंट्री ले लेते थे घोड़े, या फिर ऐसे याद रखते हैं, यहाँ पे घोड़े ज़्यादा होते हैं, ऐसे करके आप कुछ भी याद कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद अब मत्स्य देखते हैं। मत्स्य का मतलब देखो, मत्स्य, मत्स्य का मतलब क्या होता है, मछली भी होता है, ठीक है, मछली। और मछली कहाँ होती है, पानी में, ठीक है। राजस्थान अब कैसा एरिया है, राजस्थान एक ऐसा एरिया है, राजस्थान एक ऐसा एरिया है जहाँ पर क्या है, पानी की कमी है, ठीक है, पानी की कमी है। लेकिन राजस्थान के लोग इतने ज़्यादा टैलेंटेड हैं कि उन्होंने क्या किया कि मछलियों को जो है कम पानी में भी जो है मछली पालन करना स्टार्ट कर दिया। तो बहुत ही ज़्यादा कैसे हैं, टैलेंटेड हैं, विराट हैं बहुत ज़्यादा। और जब उन्होंने मछली को पालना स्टार्ट कर दिया तो क्या कर दिया, उनका नगर जो है बहुत विराट बन गया धीरे धीरे, जब उनका प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ। सो विराट से हमें क्या याद रखना है, विराट से, विराट जो है इस मत्स्य की वो जो है कैपिटल है, मत्स्य की कैपिटल है विराट, ठीक है। अवंती हमने याद किया मध्य प्रदेश है, अस्मक यहाँ पे है, ठीक है। सो इस तरीके से हमने सभी चीज़ देखी। पहले हमने यहाँ ट्राइंगल में ये देखा, अंग, वृजी, मगध की, हम जो है हिल स्टेशन पे जा रहे हैं विहार करने, वहाँ ब्रीज चल रही है, उसमें गंध आ रही है और अंग अंग को खुश कर रही है। उसके बाद पीके ने माला पहनी, काशी गया, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पे कुरुक्षेत्र हमने याद ही कर लिया था। जीके से हमने याद किया गांधार, कंबोज। उसके बाद सूरसेन, वत्स और चेदी, या सूर भगवान ने बोला कि वत्स छेड़ना नहीं चाहिए अवंती को, अवंती जो कि मध्य प्रदेश में रहती थी, ये इससे इश्क करता था। या आप इसको अश्व से याद रख सकते हैं। मत्स्य पालन किया राजस्थान ने कम पानी के बाद भी, और बहुत विराट नगर बन गया, ठीक है। सो इस तरीके से हमने ये सभी चीज़ें याद करी। यहाँ पे हमने देखा सबसे ज़्यादा यूपी में पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद देखो, अब यहाँ पे देखते हैं ये महाजनपदास जो थे, एक पॉइंटर यहाँ पे क्लियर करा दूँ आपका, महाजनपदास का उदय कैसे हुआ। सो महाजनपदास, धीरे धीरे लोगों के पास क्या है, आयरन की मात्रा, आयरन प्रोडक्शन ज़्यादा होने लगा, जिसकी वजह से क्या हुआ, जब आयरन ज़्यादा होगा तो एग्रीकल्चर के लिए टूल्स, वेपन्स बनेंगे, हैं, एग्रीकल्चर के टूल्स, वेपन्स बनेंगे। और ये आप जो एरिया देख रहे हो वो किसका एरिया है, ये गंगा यमुना का एरिया है। यहाँ पे क्या है, ये रिवर्स हैं, और जो कि क्या है, ये मोस्ट फर्टाइल एरिया है, क्या है, मोस्ट फर्टाइल एरिया है। और मोस्ट फर्टाइल एरिया होने की वजह से यहाँ पे एग्रीकल्चर सरप्लस हो रहा है। और जब अब इनके पास किसी भी चीज़ की कमी नहीं है, वेपन्स भी हैं, एग्रीकल्चर भी है, कॉन्फिडेंस इनका बूस्ट हो रहा है, जिसकी वजह से इन्होंने क्या सोचा, क्यों ना हम एक्सपैंड करें। और जब भी हम एक्सपैंड करने की कोशिश करते हैं एरियाज़ के बाहर जाके, तो क्या होते हैं, वॉर्स होते हैं, वॉर्स होते हैं, ठीक है। सो इस तरीके से ये महाजनपद का उदय हुआ। और ये फर्टाइल लैंड्स थी तो कमी नहीं थी, इसलिए। अब हम आगे चल के अब हम इनकी कैपिटल्स देखते हैं, कैपिटल्स की ट्रिक और देख लें, उसके बाद फिर हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ हमें कैसे कनेक्ट करना है, अंग, मगध और वज्जी तीनों किसके हैं, बिहार के, ठीक है। अंग को कैसे याद रखना है, तुम जब घूमने गए थे वहाँ पे बाहर विहार करने जा रहे थे, तो विहार करने जा रहे थे तो एक तो ब्रीज चल रही थी वहाँ पे, बहुत अच्छी स्मेल आ रही थी, गंध आ रही थी। और दूसरी गंध किसकी थी, तुम चंपा का स्प्रे करके गए थे,
चंपा का क्या करके गए थे, अपने अंग पे क्या लगा के गए थे, चंपा का स्प्रे लगा के गए थे, या क्रीम या तेल कुछ भी सोच सकते हैं। तो अंग पे हमने क्या लगाया, चंपा के फूल की कोई चीज़ लगाई, ठीक है। सो ऐसे अंग से चंपा याद कर सकते हैं। जब हम वहाँ पे घूमने गए थे सो हमें गंध आ रही थी, ठीक है, मगध से क्या करेंगे, गंध आ रही थी। और जब हम गंध आ रही थी, गंध किससे आ रही थी, ब्रीज से आ रही थी, तो ब्रीज से आ रही है गिरिव्रज, ठीक है, गिरिव्रज ब्रीज आ रही थी। और जब ब्रीज आ रही थी तो उससे क्या हुआ, हमने सोचा अरे वाह यहाँ तो बड़ी अच्छी स्मेल आ रही है, तो क्यों ना ऐसा हो कि हम यहाँ पे अपना घर बना लें। क्या बना लें, घर। घर से याद रखना है ग्रह, घर से क्या रखना है, ग्रह। सो मगध का हो गया, गंध से हो गया मगध, गिरिव्रज और राजगृह, ठीक है। उसके बाद काशी वाराणसी हमें पता है बनारस को बोलते हैं। फिर है वज्जी, वज्जी से व्रिजी से याद रखेंगे वैशाली। तो जब वहाँ ब्रीज चल रही थी तो ब्रीज, जब वहाँ ब्रीज चल रही थी बिहार वाले एरिया में, तो हमें क्या हुआ, हल्की हल्की ठंड भी लगी, क्योंकि हम कहाँ गए थे, हिली एरिया। याद किया था ना ट्रायंगल, अंग मगध और व्रिजी। सो हिली एरिया में, और व्रिजी कहाँ है, ऊपर है, मगध अंग। तो इसको ऐसे याद रखेंगे, ये ऊपर है, तो इसकी वजह से हमें क्या हुआ, ठंड लगी। और जब हमें कोल्ड लगी तो हम क्या निकालेंगे, शॉल निकालेंगे ओढ़ने के लिए। क्या निकालेंगे, शॉल। तो यहाँ वज्जी से याद क्या रखना है, वैशाली। अंग से चंपा, मगध से राजगृह, ठीक है। अब है कौशल, कौशल से याद रखेंगे श्रावस्ती। सो देखो, जब भी कोई व्यक्ति होता है किसी बस्ती में, किसी क्या होता है, बस्ती में कोई व्यक्ति होता है और उसमें बहुत ज़्यादा टैलेंट होता है, बहुत अच्छा व्यक्ति होता है, तो जिसकी वजह से क्या होता है, उस व्यक्ति के नाम के आगे श्री लगा देते हैं, सम्मान के तौर पे श्री लगाते हैं। सो हमें कौशल से क्या याद रखना है, कौशल से याद रखना है श्रावस्ती। क्या याद रखना है, श्रावस्ती। उसके बाद है मल्ल और कुशावती। तो देखो, एक चीज़ देखी होगी, कुश्ती, कुश्ती सुना है। कुश्ती में कौन होते हैं, पहलवान होते हैं, और पहलवान को मल्ल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मल्ल। सो हमें मल्ल से याद रखना है कुशावती, ठीक है। उसके बाद है पांचाल, पांचाल से अहिछत्र याद रखना है। देखो, पांचाली किसको बोलते थे, पांचाली किसको बोलते थे, द्रौपदी को। किसको बोलते थे, द्रौपदी को। और द्रौपदी के ऊपर किसकी छत्र छाया थी, जिसकी वजह से द्रौपदी की लाज बची, तो वो कौन थे, कृष्ण भगवान थे। किसकी छत्र छाया थी, कृष्ण भगवान की। सो इसको याद रखना है, पांचाल से याद रखना है इसको, अहिछत्र। क्या याद रखना है, छत्र। या फिर आप ऐसे इसको याद रख सकते हो कि आपके खिलाफ कोई भी चाल चल रहा है बट आपको कोई भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपके ऊपर छत्र छाए हैं भगवान की। तो उसको ऐसे भी याद कर सकते हैं। दूसरा है चेदी, चेदी से याद रखेंगे शक्तिमती। देखो, जब भी कोई भेदी होता है, चेदी को भेदी से याद रख लेते हैं, ठीक है, भेदी से याद रख लेते हैं। कोई भी भेदी है, सो जो कोई भी भेदी होगा वो क्या करेगा, जा जाके आपकी बातें किसी और को बता देगा। जब वो किसी और को बताएगा आपकी शक्तियों के बारे में, मान लो कोई राजा है, राजा का कोई मंत्री है और मंत्री भेदी निकल गया और उसने वो बात जाके किसी और राजा को बता दी, तो उसकी शक्तियों का क्या कर रहा है, क्षीण कर रहा है, उस शक्तियों की क्षति कर रहा है, क्षति याद कर सकते हैं। तो इसको चेदी से शक्तिमती याद कर लेंगे। उसके बाद है कुरु। सो कुरु को हम जानते हैं इंद्रप्रस्थ बोलते हैं, दिल्ली वाले एरिया को क्या बोलते हैं, इंद्रप्रस्थ। तो कुरु से याद रखेंगे इंद्रप्रस्थ, कुरुक्षेत्र, इंद्रप्रस्थ, इस तरीके से याद रखेंगे। मत्स्य का हम यहाँ देखो, हमने क्या देखा था मत्स्य में, राजस्थान में आता है मत्स्य, ठीक है। और राजस्थान ने क्या किया, मछली पालन किया, किसके बाद, कम पानी होने के बावजूद भी मछली पालन किया, और इन्होंने इतना अधिक प्रोडक्शन किया जिसकी वजह से क्या हो गया, इनका नगर विराट बन गया। क्या हो गया, विराट नगर। ऐसे कंबोज से याद रखेंगे, कोई एक व्यक्ति है, ठीक है, इसके ऊपर यहाँ पे बहुत बड़ा बोझा रख दिया, बहुत बड़ा बोझा रख दिया, बोझ रख दिया, तो जिसकी वजह से इसने क्या हुआ, इसको हटा के फेंक दिया, मर थोड़ ना जाएगा ज़्यादा बोझ उठा के, तो इसने फेंक दिया इसको यहाँ पे। सो क्या है, कम्बोज से हो गया कम, बोझ से हो गया कम्बोज, और हटा के फेंक दिया से हो गया हाटक, है ना। फिर देखो शूरसेन, शूरसेन का मथुरा। शूरसेन से कैसे याद रखेंगे, मथुरा किसकी नगरी है, मथुरा है भगवान कृष्ण की नगरी। और कृष्ण जी कौन थे, बहुत बहुत सूरवीर थे, बहुत सूरवीर थे। सो उसको ऐसे याद रखेंगे, शूरसेन है मथुरा, मतलब कृष्ण नगरी सूरसेनों की नगरी है, ऐसे याद कर सकते हैं। उसके बाद है अश्मक या पोतन। देखो, अश्मक को हमने दो चीज़ से पिछली बार याद किया था, पिछली ट्रिक में, जहाँ हमने क्या पढ़ा था, अश्व, अश्व से याद रख सकते हैं, है ना। यहाँ क्या याद किया था, देखो ये है ना अश्मक एरिया, यहाँ हमने क्या याद किया था, अश्व से याद रख सकते हैं। या फिर दूसरी ट्रिक थी, यहाँ पे इससे इश्क करता है, तो इश्क को छोड़ के हम अश्व को याद रखते हैं। अश्व, अश्व मतलब होता है घोड़ा। तो आपको क्या याद रखना है, ये कहाँ पे, अश्मक यहाँ साउथ इंडिया की इकलौती साइट है। यहाँ पे क्या है, साउथ में मोस्टली देखा होगा पोर्ट एरिया है, यहाँ पोर्ट, पोर्ट मतलब यहाँ जहाज़ों से समुद्र से सामान आता है और यहाँ पे उतरता है। सो साउथ इंडिया में क्या होता है, यहाँ ज़्यादा क्या आ रहे हैं, यहाँ पे घोड़े, घोड़े यानी कि अश्व का यहाँ पे ज़्यादा पोर्ट से आ रहे हैं घोड़े। सो देखो, अब इसको कैसे याद रखेंगे, इसको ऐसे याद रखेंगे, अश्मक से याद रखेंगे अश्व, और यहाँ पोर्ट से क्या आ रहे हैं, घोड़े, तो पोर्ट से हो गया पोत, ठीक है। गांधार का है तक्षशिला, इसको हम मोस्टली सुना ही होता है हमें, गांधार तक्षशिला हो गया, काशी बनारस हो गया, कुरुक्षेत्र इंद्रप्रस्थ हो गया। तो इस तरीके से हमने जो है इन सभी को कंप्लीट किया। हमने यहाँ पे 3 ट्रिक कंप्लीट करी। 3 ट्रिक में, पहली ट्रिक में हमने सबके नाम याद किए, दूसरी ट्रिक के थ्रू हमने जो है इनकी लोकेशंस देखी कि कौन कौन सी लोकेशंस हैं यहाँ पे, ठीक है। और तीसरे ट्रिक के थ्रू हमने क्या किया, इनकी कैपिटल्स को
याद किया। ठीक है, अब हम इनके क्वेश्चंस देखते हैं। सो क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है, वर्तमान में उत्तर प्रदेश में भारत के प्राचीनतम 16 महाजनपद से कुल कितने महाजनपद स्थित हैं। सो हमने यूपी में, देखो डायरेक्ट क्वेश्चन अभी आया, हमने यहाँ क्या किया है, 8 है ना। सो यहाँ पे आंसर क्या होगा इसका, एक सेकेंड, आंसर होगा इसका सी 8। निम्नलिखित मानचित्रों में प्राचीन भारत में पाए जाने वाले 16 महाजनपद में से 4 दर्शाए गए हैं। देखो पॉइंट कौन सा दिया है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये है और ये है। ठीक है, देखो अब यहाँ पे ये पॉइंट दिया है, यदि हम ऐसे पढ़ रहे हैं अंग, मगध और वत्स, यदि यहाँ वत्स दिया होता तो हम इस पॉइंट को देखते, बट यहाँ पे लास्ट वाला पोर्शन जो है यहाँ पे कौन सा आएगा, यहाँ वत्स कहीं एंड में नहीं दिया है हमें, यहाँ पे हम अंग को देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या है, अंग। ठीक है, अंग वाला एरिया देखते हैं। तो अंग पीछे किस में दे रखा है, 2 ऑप्शन में दे रखा है, तो ऑप्शन बी और ये डी, इसको तो हटा ही देते हैं। ठीक है, अब हमारे पास कितने बचे, ऑप्शन ए और सी। ठीक है, अब हम यहाँ देखते हैं, ये पोर्शन जो इधर का है, इधर का पोर्शन कोई बताएगा ये कौन सा पोर्शन है, यहाँ पे ये हमने देखा था राजस्थान का कौन सा था, मत्स्य। सो मत्स्य भी दोनों जगह दे रखे हैं। अब आगे देखते हैं, दूसरे नंबर पे है, ये क्या बोल रहा है, चेदी या अवंती। सो खुद बताओ, यहाँ पे चेदी वाला एरिया यहाँ पे यदि हम रखें और यहाँ पे वत्स रखें, वत्स वाला एरिया कौन सा रखें, वत्स वाला एरिया। सो कौन सा एरिया यहाँ पे आएगा, सो यहाँ तो अवंती है, हमने देखा था ना मध्य प्रदेश में अवंती था, सूर्य भगवान ने बोला था कि वत्स छेड़ना नहीं चाहिए, अवंती है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी होगा, यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला है, देखो यहाँ पे कौन सा सही सुमेलित नहीं है, सॉरी निम्न कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो देखो अभी हमने इनकी राजधानी याद करी है, तो हमने कम बोझ होता है तो क्या होना चाहिए, हटा के फेंक देना चाहिए, तो एकदम सही है। फिर है अश्मक, अश्व कहाँ से आते हैं, पोर्ट से आते हैं, सो ये भी ठीक है। सूरसेन कहाँ से है, भगवान कृष्ण कौन है, कहाँ रहते हैं, मथुरा में, और कृष्ण कैसे हैं, सूरसेनों की नगरी है मथुरा, तो ये क्या आ रहा है, कौशाम्बी, तो ये गलत होगा। कौशल का जो भी टैलेंटेड कौशल होता है इसके आगे श्री लगा देते हैं, सो इसका आंसर होगा, ये सही सुमेलित नहीं है, इसका होगा मथुरा, क्या होगा, मथुरा। ठीक है, आगे है अगला क्वेश्चन, 16 महाजनपदों के युग में मथुरा इनमें से किसकी राजधानी थी। मथुरा किसकी, अभी हमने जस्ट पीछे पढ़ा है, तो वज्जी है, काशी है, वत्स है, सूरसेन है, तो क्या होगा, सूरसेन। अगला है, गोदावरी नदी के तट पर स्थित महाजनपद था। मैंने बताया था साउथ इंडिया का सिर्फ इकलौता एक ऐसा जनपद था जो आया था, वो अवंती था, वत्स था, अश्मक होगा, ये अश्मक था या कंपोज था, तो इसका होगा अश्मक। ये कौन होगा, ये देखो अश्मक होगा यहाँ पे। ठीक है, अगला है, 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व का मत्स्य महाजनपद स्थित था। मत्स्य बताना है, मत्स्य कहाँ था, सो हमने क्या याद किया था, मछली पालन कहाँ किया गया था, ये आपको बताना है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बुंदेलखंड, रोहिलखंड। सो इसका आंसर होगा राजस्थान, क्योंकि राजस्थान में ही तो कम पानी के बाद मछली उत्पादन किया था। अगला है, यहाँ महाजनपद है और यहाँ राजधानी है, ये आपको बताना है। सो सबसे पहले ईजी, सबसे पहले देखते हैं। देखो मत्स्य हमने कहाँ पढ़ा था, मत्स्य हमने पढ़ा था कि राजस्थान में हो रहा है, और उन्होंने धीरे धीरे मत्स्य पालन कर करके बहुत विराट नगर बना लिया। सो ए का हो गया 3। ठीक है, अब पहले ए का 3 देखते हैं, तो 3 इन दोनों ऑप्शंस में, यानी कि ए कट गया और डी कट गया, बचे ये दोनों ऑप्शन। ठीक है, अब देखते हैं कुरु। कुरु की क्या है, इंद्रप्रस्थ, हमने देखा था इंद्रप्रस्थ है, यानी कि ए का हो गया 3, बी का हो गया 4, बी का हो गया 4। ठीक है, अब अगला सूरसेन देखते हैं। सूरसेन का हो गया मथुरा, कृष्ण नगरी सूरसेनों की नगरी है। अश्मक, अश्व कहाँ से आते हैं, पोर्ट से आते हैं। सो अब हम यदि हम इसको देखें तो क्या होगा, ए का होगा ये, मत्स्य का होगा 3, बी का होगा 4, सी का होगा 1 और डी का होगा 2, यानी कि 3 4 1 2, और 3 4 1 2 किसका आ रहा है, इसका, सी का, तो इसका होगा आंसर नंबर सी। सो इस तरीके से देखो हमने सभी क्वेश्चंस के आंसर को देख के, ये क्वेश्चन जो है यूपी आरओ में 2021 में आया, ये आईएएस का क्वेश्चन है 1997 का, ये 2016 में पूछा गया आरओ में। उसके बाद ये झारखंड पीसीएस में 2013 में पूछा गया है, ये आरएएस में 2008 में, और ये यूपी पीसीएस में 2017 में, और ये भी पीसीएस 2020 में पूछा गया है। तो इस तरीके से हमने इस सेशन के थ्रू जो है अच्छे से सबकी लोकेशन याद करी और सबकी कैपिटल्स को याद करने की कोशिश करी। यदि आपको ये सेशन अच्छा लगा हो सो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग और टॉपिक्स के लिए जुड़े रहिए चैनल से। क्विक लर्न एग्जाम, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।